नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्लॉकेट टाइप 4 को, जिसका नाम है राइट एंगल। और जो टाइप है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। तो आइए टाइम को वेस्ट करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन को। तो प्लीज आप सभी लोग लिखें टाइप 4। टाइप 4 और टाइप 4 है आपका राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। तो फ्रेंड्स देखें, जब हम बात करेंगे यहां पर राइट एंगल की, तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि राइट एंगल का मतलब होता क्या है। तो यहां पर राइट एंगल का मतलब हो गया कि जब घड़ी के घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री यानी 15 मिनट का अंतराल हो। जब घड़ी के घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री यानी 15 मिनट का अंतराल हो, तो ये केस कहलाता है आपका राइट एंगल। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, व्हेन 90 डिग्री और 15 मिनट, व्हेन 90 डिग्री और 15 मिनट गैप बिटवीन आवर एंड मिनट निडल, गैप बिटवीन आवर एंड मिनट निडल, आवर एंड मिनट निडल, व्हेन 90 और 15 मिनट गैप बिटवीन आवर एंड मिनट निडल, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। जब फ्रेंड्स घड़ी के घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री या फिर 15 मिनट का गैप होगा, तो ये आप लोगों का कहलाएगा राइट एंगल। क्या कहलाएगा? राइट एंगल। जैसे यदि मैं यहां पर बात करूं, इस घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है, इस घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखें कि मैं इससे आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। जब इस घड़ी के अंदर में 3 बजे का समय हो रहा होगा, तो इसका यह मतलब है कि जो आवर की निडल होगी वो 3 पर होगी और जो मिनट वाली नीडल होगी वो आपकी होगी 12 पर। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, यदि मैं बात करूं इस गैप की, 12 से 3 के बीच के गैप की, तो ये जो गैप है कितने डिग्री का है? ये है आपका 90 डिग्री का, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है। या फिर इससे आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप है। कितने मिनट का गैप है? 15 मिनट का गैप है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, जब भी घड़ी के घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री यानी 15 मिनट का गैप होगा, तो ये केस कहलाएगा आपका राइट एंगल का। किसका कहलाएगा? राइट एंगल का कहलाएगा। अब आप लोगों को यहां पर यह पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं 1 घंटे की, जब हम बात करते हैं 1 घंटे की, तो राइट एंगल का जो फिनोमिना है 1 घंटे में बनता है 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? ये बनता है 2 बार। कितनी बार बनता है? 2 बार। एक तो तब बनता है जब मिनट की सुई घंटे से पहले हो, और दूसरा तब बनता है जब मिनट की सुई घंटे के बाद में हो। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि जब हम बात करेंगे 1 घंटे के अंदर राइट एंगल बनने के फिनोमेना के बारे में, तो 1 घंटे में राइट एंगल बनती है 2 टाइम्स। कितनी बार बनती है? 2 टाइम्स बनती है। एक तो तब बनती है जब मिनट की सुई घंटे से पहले हो, और दूसरा आपका राइट एंगल तब बनता है जब मिनट की सुई घंटे के बाद में हो। इसी प्रकार से यदि मैं यहां पर बात करूं 12 घंटे की, तो 12 घंटे में राइट एंगल बनता है 22 बार। कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। और 24 घंटे में यह बनता है 44 बार। कितनी बार बनता है? 44 बार। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सभी बातें याद होनी चाहिए। जब आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में राइट एंगल कितनी बार बनता है, तो आप लोगों को बताना है 2 बार बनता है। 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में राइट एंगल बनता है 44 बार। फ्रेंड्स, 12 घंटे में 22 बार क्यों बनता है, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। क्योंकि जब आप लोग जानते हैं कि 1 घंटे में राइट एंगल 2 बार बन रहा है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? ये बनना चाहिए 24 बार। कितनी बार?
24 बार, लेकिन यहां पर कितनी बार बन रहा है 22 बार। तो इसका यह कारण है कि 2 घंटे में राइट एंगल 4 बार ना बनकर 3 बार बनता है। कितनी बार बनता है 3 बार बनता है, और इसे मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब देखें, जब हम बात करते हैं राइट एंगल की, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम राइट एंगल निकालते कैसे हैं। राइट एंगल निकालते कैसे हैं, तो देखें, जब भी आपसे कोई टाइम देकर राइट एंगल निकालने को कहेगा, तो राइट एंगल निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटा सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, राइट एंगल निकालने के लिए इनिशियल टाइम में +-3 कर उसे मल्टीप्लाई कर देना है 60/11 से। आपको क्या करना है, जब भी राइट एंगल निकालने को कहे तो राइट एंगल निकालने के लिए इनिशियल टाइम में एक बार तो करना है +3 और एक बार करना है -3, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देना है 60/11 से। 60/11 से। अब फ्रेंड्स देखो, मैंने आपसे कहा कि जो भी आपका इनिशियल टाइम होगा उसमें आपको करना है एक बार +3 और एक बार करना है आपको -3। मीन्स हम 2 बार इस प्रोसेस को करेंगे, और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल 1 घंटे में बनता है 2 बार, इसीलिए एक बार प्लस करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप लोगों को 2 बातों पर ध्यान देना है। पहली ये, यदि इनिशियल टाइम में +3 करने पर, यदि इनिशियल टाइम में +3 करने पर यह वैल्यू मोर देन 11 हो जाए, 11 से ज्यादा हो जाए, तो इस वैल्यू में से आप लोगों को सबट्रैक्ट कर देना है 12। क्या करना है, 12 माइनस कर देना है। यदि इनिशियल टाइम में -3 करने पर यह वैल्यू निगेटिव में आ जाए, ये वैल्यू निगेटिव में आ जाए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, +12 कर देना है। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स कि राइट एंगल निकालने का फॉर्मूला है इनिशियल टाइम में +- करना है 3 और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 60/11 से। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यदि इनिशियल टाइम में +3 करने पर आपकी वैल्यू मोर देन 11 हो जाए, 11 से ज्यादा हो जाए, तो उस वैल्यू में से आप लोगों को 12 सबट्रैक्ट कर देना है। यदि इनिशियल टाइम में -3 करने पर यह वैल्यू आपकी निगेटिव में चले जाए, तो फ्रेंड्स वहां पर आप क्या करोगे, 12 जोड़ दोगे। क्या करोगे, 12 जोड़ दोगे। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच कब और कितनी बार राइट एंगल बनता है। 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच राइट एंगल कब और कितनी बार बनता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि राइट एंगल निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट है। आपको क्या करना है कि इनिशियल टाइम में +-3 करना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 60/11 से। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो इनिशियल टाइम होगा उसमें एक बार तो आप करोगे +3 और एक बार करोगे आप -3। तो देखें, इनिशियल टाइम है आपका 5, तो 5 + 3 इंटू 60/11, 5 + 3 दैट विल बी 8 इंटू 60/11, 8 6 जा 48 यानी 480/11, 11 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33, 7/11। इसका ये मतलब है कि एक तो आप लोगों का राइट एंगल बनेगा 5:43 7/11 पर। एक राइट एंगल आपका बनेगा 5:43 7/11 पर। अब देखें कि दूसरा राइट एंगल आपका कब बनेगा। आपको क्या करना है, यहां पर हमने क्या किया था, +3 किया था, अब करेंगे -3। तो 5 -3 इंटू 60/11, 5 - 3 दैट विल बी 2 इंटू 60/11, 2 इंटू 60 120/11, 11 1 जा 11 1 10
और 10/11। इसका ये मतलब है कि दूसरा राइट एंगल आप लोगों का बनेगा 5:10 10/11 पर। कब बनेगा? 5:10 10/11 पर। तो फ्रेंड्स आपके जो आंसर हैं दोनों ही होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर राइट एंगल को बनना होता है 2 बार, तो इसलिए 2 बार आप लोगों का राइट एंगल बनेगा। एक तो बनेगा 5:10 10/11 पर और दूसरा आपका आंसर होगा 5:43 7/11 पर। अब फ्रेंड्स देखें, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि 1 से 2 के बीच कब और कितनी बार राइट एंगल बनता है। क्या कहा कि 1 से 2 के बीच, तो देखें 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच कब और कितनी बार राइट एंगल बनता है। तो देखें मैंने कहा कि इनिशियल टाइम में एक बार करना है +3 × 60/11। 1 + 3 4 × 60/11। 60 × 4 240/11। तो देखें 11 2 जा 22 2 20, 11 1 जा 11 और 9/11। इट मीन्स 1:21 9/11 पर एक राइट एंगल बनेगा। अब देखें कि आपका दूसरा राइट एंगल कब बनेगा। आपको क्या करना है, इस बार करना है इनिशियल टाइम में से -3। तो इनिशियल टाइम 1 -3 × 60/11। तो देखें फ्रेंड्स 1 - 3 दैट विल बी -2 × 60/11। अब देखें फ्रेंड्स आपने यहां पर क्या देखा कि जब हमने इनिशियल टाइम में से -3 किया तो ये जो वैल्यू आई है किस में आई है, ये आई है निगेटिव में। किस में आई है? निगेटिव में आई है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वैल्यू आपकी निगेटिव में आ जाए तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, प्लस कर देना है 12। क्या करना है? +12 कर देना है। तो -2 + 12 दैट विल बी 10। तो देखिए 10 × 60/11 600/11। तो देखिए 11 5 जा 55 5 50। तो 11 4 जा 44 6/11। तो आप ये कहेंगे कि दूसरा राइट एंगल बनेगा आपका 1:54 6/11 पर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने क्या देखा कि 1 से 2 के बीच 2 राइट एंगल बनेंगे, जिसमें आपका पहला राइट एंगल बनेगा 1:21 9/11 पर और दूसरा आप लोगों का राइट एंगल बनेगा 1:54 6/11 पर। अब देखें फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट एंगल 1 घंटे में बनता है 2 बार, लेकिन 12 घंटे में बनता है 22 बार। ऐसा क्यों होता है? अब मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग देखें, जब हम यहां पर बात करेंगे 8 से 9 के बीच के टाइम की, इसी प्रकार से जब हम यहां पर बात करेंगे 9 से 10 के बीच के टाइम की, इसी तरीके से जब हम यहां पर बात करेंगे 2 से 3 के बीच के टाइम की, और जब हम बात करेंगे 3 से 4 के बीच के टाइम की। तो फ्रेंड्स आपने यहां पर क्या देखा कि 8 से 9, 9 से 10, 2 से 3 और 3 से 4, यहां पर कितने घंटे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 4 घंटे। और आप लोग ये भी जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर राइट एंगल को बनना होता है 2 बार। तो जब फ्रेंड्स यहां पर 4 घंटे हैं तो इन 4 घंटों के अंदर में कितनी बार राइट एंगल को बनना होना चाहिए? 8 बार। लेकिन यहां पर बनता कितनी बार है? 6 बार। और यही कारण है कि 12 घंटे में 24 बार ना बनकर कितनी बार राइट एंगल बनते हैं? ये बनते हैं 22 बार। देखें कैसे फ्रेंड्स, यहां पर लिखा हुआ है 8 से 9। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 से 9 के बीच में कितनी बार राइट एंगल बनता है। तो देखें 8 + 3 × 60/11। 8 + 3 11 × 60/11। तो 11 से 11 गया तो कितना बचा?
8:60। और फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं 8:60 का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर बात कर रहा है 9 बजे। कितने की? 9 बजे की। अब देखिए 8 से 9 के बीच दूसरा एंगल बनेगा आपका 8 - 3 × 60/11। 8 - 3 दैट विल बी 5 × 60/11। 5 60 जा 300/11। 11 2 जा 22। 8 80। 11 7 जा 77। 3/11। और दूसरा एंगल बनेगा आपका 8:27 3/11 पर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जब हम बात करते हैं 8 से 9 के बीच के टाइम की, तो यहां पर 2 बार राइट एंगल बनता है। एक तो बनता है आपका 8:60 यानी 9 बजे, और दूसरा बनता है आपका 8:27 3/11 पर। अब देखें जब हम बात करेंगे 9 से 10 के बीच के टाइम की, तो 9 + 3 × 60/11। 9 + 3 दैट विल बी 12 × 60/11। और फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि घड़ी के अंदर 12 का मतलब होता है 0, और जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है? 0 0। क्या होता है? 0, यानी 0 मिनट। अब इस 0 मिनट को आप लोगों को लिख देना है इनिशियल टाइम के साथ में। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि 9 से 10 के बीच में राइट एंगल कब बनेगा? 9 बजे बनेगा। कब बनेगा? 9 बजे बनेगा। अब देखें कि दूसरा राइट एंगल कब बनेगा? 9 - 3 × 60/11। 9 - 3 दैट विल बी 6 × 60/11। 66 जा 360/11। 11 3 जा 33। 3 30। 11 2 जा 22। 8/11। इसका ये मतलब है कि 9:32 8/11 पर आपका दूसरा राइट एंगल बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम बात करते हैं 8 से 10 यानी इन 2 घंटों के बीच की, तो इन 2 घंटों के अंदर 4 बार राइट एंगल को बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार राइट एंगल को बनना चाहिए। लेकिन यहां पर बन कितनी बार रहा है? केवल 3 बार। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो 9 बजे राइट एंगल बन रहा है वो इन दोनों टाइम में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। हमने देखा कि इसके अंदर पहला राइट एंगल बनता है 9 बजे, और यहां पर भी पहला राइट एंगल बनता है 9 बजे। तो फ्रेंड्स यहां पर ये जो एंगल है क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो आपने यहां पर देखा कि 8 से 10 यानी इन 2 घंटों के बीच में 4 बार ना बनकर कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। अब फ्रेंड्स उसे चेक करें 2 से 3, तो देखें 2 + 3 × 60/11। 2 + 3 5 × 60/11। 300/11। 11 2 जा 22। 8 80। 11 7 जा 77। 3/11। तो 2:27 3/11 पर पहला राइट एंगल बनेगा। अब देखें दूसरा 2 - 3 × 60/11। 2 - 3 दैट विल बी -1 × 60/11। और देखें मैंने आपसे कहा था कि जब वैल्यू को माइनस करने पर निगेटिव में चले जाए तो फ्रेंड्स उसमें क्या करना है? 12 को ऐड कर देना है। 12 को क्या करना है? ऐड कर देना है। जब आप -1 में 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 11 × 60/11। ये कट गया तो क्या बचा? 2:60 मिनट। 2:60। और 2:60 का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये बात कर रहा है 3 बजे की। कितने बजे की? 3 बजे की। तो इसका ये मतलब है कि 2 से 3 के बीच राइट एंगल 2 बार बनेगा। एक तो आपका बनेगा 2:27 3/11 पर, और दूसरा राइट एंगल बनेगा आपका 3 बजे। कब बनेगा? 3 बजे। अब देखें उसे लिखा हुआ है 3, तो 3 + 3 × 60/11। 6 × 60/11। 360/11।
11 3 जा 33, 3 11 2 जा 22, 8/11। इसका ये मतलब है कि एक राइट एंगल बनेगा 3:32 8/11 मिनट पर। अब देखिए सेकंड राइट एंगल 3 - 3 इंटू 60/11। तो 3 - 3 दैट विल बी 0 इंटू 60/11। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? 0। 0 का मतलब है कि कितने बजे बनेगा फ्रेंड्स? पूरा का पूरा 3 बजे बनेगा। तो आपने क्या देखा, 2 से 4 इन 2 घंटों के बीच में 4 बार राइट एंगल बनने थे, लेकिन बने कितनी बार? केवल 3 बार, क्योंकि इन दोनों में ही 3 बजे का जो राइट एंगल वो क्या है? दोनों में कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो आपने फ्रेंड्स यहां पर ये देखा कि 2 से 4 के बीच में भी कितनी बार बनता है राइट एंगल? 3 बार बनता है। फ्रेंड्स यहां पर भी 3 बार, यहां पर भी 3 बार। इट मीन्स टोटल 4 घंटों में कितनी बार बना? केवल 6 बार बना। कितनी बार बना? केवल 6 बार बना, जबकि बनना चाहिए था 8 बार। और यही कारण है कि 12 घंटे में राइट एंगल 24 बार ना बनकर कितनी बार बनता है? केवल 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? केवल 22 बार बनता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सभी समझ में आया होगा। प्लीज एक बार आप लोग इसे उतार लें। फ्रेंड्स देखें, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि आपका टाइप 5। क्या है? टाइप 5। तो देखें, फ्रेंड्स देखें, आप सभी लोग लिखें टाइप 5। टाइप 5 और टाइप 5 है आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। एंड वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 5 आपका फ्रेंड्स मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और इसका मतलब हो गया दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स टाइप 5 आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और इसका मतलब हो गया कि दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो देखें, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मिरर इमेज की। किसकी? मिरर इमेज की। तो जब हम बात करते हैं मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज के अंदर क्या होगा कि आप लोगों को टाइम दे रखा होगा, टाइम गिवन होगा और आप लोगों से मिरर इमेज निकालने को कहेगा। मिरर इमेज निकालने को कहेगा। तो फ्रेंड्स मिरर इमेज निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट है। मिरर इमेज निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट है। आपको क्या करना है कि मिरर इमेज निकालने के लिए दिए गए टाइम को 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है फ्रेंड्स? मिरर इमेज निकालने के लिए गिवन टाइम को 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि 9:52 का मिरर इमेज क्या होगा। तो देखें, मैंने आपसे कहा कि जब भी आपसे मिरर इमेज निकालने को कह रहा है तो आपको क्या करना है कि उस टाइम को, गिवन टाइम को 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप क्या करोगे? 1160 लिखोगे इस प्रकार से और 9:52 यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 082। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप ये कहोगे कि 9:52 का मिरर इमेज क्या होगा? 2:08 होगा। और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। जैसे फ्रेंड्स किसी व्यक्ति ने कहा 12:41 का मिरर इमेज क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी मिरर इमेज निकालने को कह रहा हूं तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है? 1160 में से गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखें 1160 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है
1241 को। तो फ्रेंड्स देखो, आप लोग जानते हैं कि घड़ी के अंदर 12 का क्या मतलब होता है, 0 होता है। तो क्या मैं इस 12 की जगह 0 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 11:19 यानी 11:19। और यही क्या होगा, आपका 1241 का मिरर इमेज होगा। क्या होगा, मिरर इमेज होगा। अब फ्रेंड्स देखें, कई बार क्या होगा, इसी क्वेश्चन को आप लोगों से उल्टा करके पूछ लेगा। जैसे आप लोगों को मिरर इमेज दे रखा होगा, मिरर इमेज दे रखा होगा और आप लोगों से रियल टाइम निकालने को कहेगा, रियल टाइम निकालने को कहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, तब भी इसी टाइम में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना। फ्रेंड्स आपसे मिरर इमेज निकालने को कहे या फिर रियल टाइम निकालने को कहे, दोनों ही केस में आप लोगों को क्या करना है, उस वैल्यू को यानी गिवन वैल्यू को 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने देखा था इससे पहले कि आपसे पूछा गया था 952 का मिरर इमेज। तो आपने क्या करा कि इसे 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपका क्या आया था, आपका आंसर आया था 2:08। अब मान लो आप लोगों को ये मिरर इमेज दे रखा है, क्या दे रखा है, मिरर इमेज दे रखा है और आप लोगों को निकालना है ये रियल टाइम। क्या निकालना है, रियल टाइम निकालना है। और मैंने आपसे कहा कि आपसे मिरर इमेज निकालने को कहे या फिर रियल टाइम, दोनों ही केस में 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखें 1160 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2:08 यानी मिरर इमेज को। तो फ्रेंड्स जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 52 और 11 - 2 दैट विल बी 9। तो आपका क्या हो जाएगा, 9:52 रियल टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रियल टाइम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, प्लीज आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि एक दर्पण में 12:15 का समय हो रहा है, एक दर्पण में 12:15 का समय हो रहा है और आप लोगों से यहां पर पूछा गया है इस मिरर इमेज का रियल टाइम। तो देखें आपको क्या करना है, सिंपल इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है 1160 में से। तो फ्रेंड्स 12:15, तो देखें इस 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 00 यानी 00 लिख सकते हैं। 60 - 15 दैट विल बी 45। तो आप ये कहोगे 11:45 जो है आपका रियल टाइम हो जाएगा इस मिरर इमेज का। क्या हो जाएगा, इस मिरर इमेज का हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आप लोग देखें वाटर इमेज को, किसको, जल प्रतिबिंब को। तो देखें फ्रेंड्स, अब आप सभी लोग हेडिंग दें वाटर इमेज की, वाटर इमेज की यानी जल प्रतिबिंब। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब की, तो यहां पर आप लोगों को दो बातों को ध्यान में रखना है। यहां पर आप लोगों को दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली तो ये कि जब आपका टाइम 8 से 10 के बीच का हो और 2 से 4 के बीच का हो, जब आपका टाइम 8 से 10 के बीच का हो या फिर 2 से 4 के बीच का हो, तो इसका वाटर इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, दिए गए टाइम को 17:30 में से घटा देना है। दिए गए टाइम को 17:30 में से घटा देना है। यदि फ्रेंड्स मैं बात करूं इस टाइम के अलावा ऑल टाइम की, जो भी आप लोगों का टाइम बच जाएगा, सभी समय हो, सभी समय की, सभी समय की, तो फ्रेंड्स इस केस में आपको क्या करना है, दिए गए टाइम को घटा देना है 18:30 में से। किस में से, 18:30 में से। तो फ्रेंड्स देखें मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम बात करते हैं वाटर इमेज की, तो यहां पर आप लोगों को दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली कि जब आपका टाइम 8 से 10 के बीच का हो या फिर 2 से 4 के बीच का हो, तो ऐसे केसेस में वाटर इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, दिए गए टाइम को 17:30 में से घटा देना है। यदि मैं बात करूं इन टाइम के अलावा बाकी सभी समय की, तो उसका वाटर इमेज निकालना हो तो उसका वाटर इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि उस टाइम को यानी गिवन टाइम को 18:30 में से
घटा देना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने कहा कि एक घड़ी में 8:31 का समय हो रहा है और आप लोगों को बताना है इस समय का वाटर इमेज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो टाइम आपको दे रखा है, क्या यह टाइम 8 से 10 के बीच का है, या फिर 2 से 4 के बीच का है, या फिर इस टाइम के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, 8:31, इट मीन्स ये टाइम है आपका 8 से 10 के बीच का। और मैंने आप लोगों को बताया, जब टाइम आपका 8 से 10 के बीच का हो या फिर 2 से 4 के बीच का हो, तो आपको वाटर इमेज निकालने के लिए क्या करना है, उस गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है 17:30 में से। तो देखें, 17:30 में से आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है 8:31 को। अब आप लोगों को यहां पर यह पता होना चाहिए कि 30 में से तो 31 जाएगा नहीं। जब 30 में से 31 नहीं जाएगा तो आप लोग 1 आवर को इधर कैरी कर लें, तो यहां पर बचेंगे 16 घंटे और यहां पर हो जाएगा आपका 90 मिनट। कितना हो जाएगा? 90 मिनट हो जाएगा। तो देखें, 10 - 1 9, 8 - 3 दैट विल बी 5। और फ्रेंड्स, 16 में से 8 गए 8। अब जो ये आया है 8:59, ये आपका हो जाएगा इस टाइम का वाटर इमेज। क्या हो जाएगा? वाटर इमेज हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि 4:20 का 4:20 का वाटर इमेज क्या होगा? तो देखें, क्या ये टाइम 8 से 10 और 2 से 4 के बीच का है? नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये टाइम इसके बीच में आता ही नहीं है। तो ये टाइम हो जाएगा आपका इसका। और जब फ्रेंड्स ये टाइम आपका ऑल टाइम के अंदर आ रहा है, इट मीन्स इसे घटाना है 18:30 में से। तो देखें, 18:30 में से आप लोगों को घटाना है 4:20 को। तो फ्रेंड्स, 10 और 18 में से 4 गए 14, और आप लोग जानते हैं घड़ी के अंदर इस 14 का मतलब होता है 2। तो इस प्रकार से आप यहां पर ये कहोगे कि 2:10 जो है 4:20 का क्या हो जाएगा? वाटर इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर इमेज हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए एक और एग्जांपल, किसी व्यक्ति ने कहा कि 12:20 का वाटर इमेज बताएं। 12:20। तो देखें, ये टाइम आपका किसके अंदर में आता है? तो ये आता है आपका इसके अंदर। तो देखें, 12:20 को आपको घटाना है 18:30 में से। तो फ्रेंड्स, 10 और ये कितना 6, यानी 6:10। 6:10 आप लोगों का 12:20 का क्या हो जाएगा? वाटर इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर इमेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग बताएं कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज़ किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।